एवरीवन, हम लोग पिछला क्लास में बेसिक थ्योरी समझ चुके थे कि टैली क्या है। बस इतना हम लोग समझे थे कि टैली क्या है और टैली का यूज हम लोग क्यों करते हैं, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग सिर्फ समझे थे। आज हम लोग समझेंगे अकाउंटिंग थ्योरी के बारे में, मतलब अकाउंटिंग भाषा में हम लोग किस किस चीज़ को क्या बोलते हैं उसके बारे में समझना है। ठीक है, अकाउंटिंग थ्योरी के बारे में समझना है कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में समझना है। ठीक है, इसको आप अच्छा समझिए ध्यान से, और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप बार बार रिपीट करके देख करके आप माइंड सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसमें लोग समझते हैं कि किसको क्या चीज़ बोलते हैं। अकाउंटिंग भाषा में कुछ अलग हो जाता है, नॉर्मल भाषा में कुछ अलग हो जाता है, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग को समझना है। ठीक है, बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो कि मिलता जुलता होता है, बहुत सारा चीज़ कॉमन होते हैं, बहुत सारा चीज़ अलग हो जाते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप सुनिए, अच्छा से समझिए कि किस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम लोग समझेंगे बुक कीपिंग के बारे में। ठीक है, बुक कीपिंग के बारे में कि बुक कीपिंग क्या होता है। तो किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को, है ना, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को फाइनेंशियल डेट के अनुसार डे बाय डे रिकॉर्ड करना, है ना, मतलब जितना भी हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जितना भी हम लोग लेन देन कर रहे हैं, जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन को डे बाय डे रिकॉर्ड करना। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस चल रहा है, हमारा कोई बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस से हम इतना का माल बेचे, 10,000 रुपया का माल बेचे, रिकॉर्ड कर दिए, 15,000 का माल बेचे, रिकॉर्ड कर दिए। अब उसमें से क्या हुआ कि हमको 10,000 वाला में से 5,000 रुपया रिसीव हुआ, तो उसको रिकॉर्ड कर दिए। फिर 2 दिन बाद फिर हमको रिसीव हुआ, उसको रिकॉर्ड कर दिए। तो जितने भी आपका लेन देन हो रहे बिजनेस में, आप कस्टमर के साथ या फिर आप होलसेलर के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ, अब जो भी लेन देन कर रहे हैं, उस लेन देन को, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। क्लियर? उसके बाद है अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग हम लोग समझेंगे। तो देखिए, बुक कीपिंग करना तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि कितना हम लोग माल परचेज कर रहे हैं, कितना सेल्स कर रहे हैं, वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो हम लोग रिकॉर्ड करके रखे हैं कि आज इतना माल खरीदे, आज इतना माल बेचे, है ना, जो रिकॉर्ड करके रखे हैं उसको, रिकॉर्डिंग को, उस रिकॉर्डिंग का हिसाब किताब करना, है ना, उस रिकॉर्डिंग का हिसाब किताब करना कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। मान लीजिए एग्जांपल कि आप बहुत सारा चीज़ आप डेटा रिकॉर्ड कर चुके हैं, कितना माल हम बेचे हैं, इतना खरीदे हैं, इतना उधार है ना, इतना एडवांस पेमेंट हो चुका है, वो सब चीज़ हम लोग रिकॉर्ड किए, वो बुक कीपिंग कहला गया। लेकिन जो रिकॉर्ड किया हुआ है, रिकॉर्डेड है, उसका हिसाब किताब करना कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, हिसाब किताब करना है, क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, यानी समराइजिंग करना कि आपका बिजनेस में कितना पैसा आया, कितना गया, है ना, कितना आने वाला है, कितना जाने वाला है, वो सब चीज़ का हिसाब किताब करना अकाउंटिंग कहलाता है। क्लियर? उसके बाद है कंप्यूटराइज फाइनेंशियल। कंप्यूटराइज फाइनेंशियल क्या होता है? कंप्यूटराइज फाइनेंशियल, देखिए, अगर हम लोग कंप्यूटराइज वर्क नहीं करते हैं तो हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ा कि आज इतना माल बेचे, इतना माल खरीदे, तो वो सब चीज़ को हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ा। तो जो रिकॉर्ड करना पड़ा वो क्या कहलाया? आपका बुक कीपिंग। उसका हिसाब किताब भी किए तो उसमें टाइम वेस्ट आपका हुआ, और हिसाब किताब करने में यानी प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में और बैलेंस शीट भी बनाने में हम लोग को समय लग जाता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिसमें उसमें भी कंफर्म नहीं है कि 100% आप एक बार में सही बना लीजिएगा। हो सकता है एक बार में आपका सही नहीं बना, दूसरा बार बनाना पड़ेगा, तीसरा बार बनाना पड़ेगा। तो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का वर्क करने में, यानी मैनुअल सिस्टम से करने में। लेकिन अभी का जो हम लोग का टॉपिक है कंप्यूटराइज फाइनेंशियल, इसमें क्या बोलता है कि आपको पेपर वर्क नहीं करना है। जितना भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी आप लेन देन कर रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन को डायरेक्टली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड करने से ऑटोमेटिकली आपको बिजनेस का प्रॉफिट बता देगा और लॉस बता देगा कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी अगर हम लोग टैली यूज कर रहे हैं तो टैली हम लोग सिर्फ जितना भी आप माल परचेज करके लाएं उसका रिकॉर्ड कर दीजिए, जितना माल सेल किए उसका रिकॉर्ड कर दीजिए, जितना पैसा आप पेमेंट किए उसका एंट्री कर दीजिए, अगर पैसा आपको मिला उसका एंट्री कर दीजिए। तो डायरेक्टली आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड करना है ना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड करना है। और ये सॉफ्टवेयर यानी टैली सॉफ्टवेयर आपको ये ऑटोमेटिकली आपको हिसाब करके बता देगा कि बिजनेस में हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। अलग से हम लोग को कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन,
है ना। बिजनेस ट्रांजेक्शन कहने का मतलब हो जाता है कि बिजनेस में जो भी हम लोग लेन देन करते हैं, लेन देन करना एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच कैश और गुड्स का लेन देन करना बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाता है ना। एक पार्टी से दूसरे पार्टी के बीच कैश और गुड्स का लेन देन करना, है ना। मान लीजिए सामान ले रहा है तो अगला पैसा दे रहा है ना। इस तरह से मतलब कि सामान दे रहा है तो ये पैसा दे रहा है, तो लेन देन करना क्या कहलाएगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स किसको बोलेंगे, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। एसेट्स का मतलब संपत्ति, तो संपत्ति किसको बोलेंगे, क्या होता है संपत्ति। तो एसेट्स किसको बोलेंगे, जिस वस्तु का वैल्यू है ना, जिस वस्तु का वैल्यू है और उसका हम लोग वैल्यूएशन लगा सकते हैं कि 2 रुपया का होगा, 2000 रुपया का होगा, 2 लाख का होगा, मतलब कोई भी अमाउंट जिसका हम लोग वैल्यू बना सकते हैं कि ये इतना रुपया का होगा, हम लोग वैल्यूएशन लगा सकते हैं कि इतना रुपया का होगा। तो जिस वस्तु का, यानी छोटा चीज़ हो या बड़ा चीज़ हो, जिस वस्तु का हम लोग वैल्यूएशन लगा सकते हैं वो एसेट्स कहलाएगा, यानी संपत्ति कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि पेन हो गया, अगर पेन अभी जैसे मेरे पास अवेलेबल है, जैसे ये पेन, ठीक है, ये पेन अवेलेबल है, अगर इस पेन का कीमत अगर हम नया में खरीदे होंगे तो हो सकता है कि 10 रुपये या 15 रुपये लगा होगा, लेकिन अभी इसमें भी अभी रिफिल है तो इसका हम वैल्यू दे रहे हैं। अभी हो सकता है कि इसका वैल्यू 5 रुपया का होगा या 2 ही रुपया का होगा, लेकिन वैल्यू लग रहा है, वैल्यू लग रहा है मतलब ये मेरा एसेट्स है, संपत्ति है। इसी प्रकार से लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। ये सब का वैल्यू है और वैल्यू होता है। ठीक है। तो जो एसेट्स है वो 2 भाग में बटा हुआ है ना। एसेट कितने पार्ट में बटा हुआ है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, है ना। एसेट्स 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, है ना। तो टेंजिबल एसेट्स के अंदर में आता है आपका, टेंजिबल एसेट्स कहने का मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ आता है टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, जिसको हम लोग देख भी नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं ना, हम लोग देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे टेंजिबल एसेट्स में फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स आता है, लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल होता है, रेपुटेशन, मार्केट में आप क्या रेपुटेशन बना के रखे कस्टमर के बीच, वो एक क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स। वो भी एक बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए क्या होता है, वो एसेट्स होता है, संपत्ति होता है। ठीक है। तो इनटेंजिबल एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में जिसको हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स में आता है। जैसे फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं, और वो आता है गुडविल, यानी रेपुटेशन, कि मार्केट में आप कस्टमर के बीच क्या आपका मतलब रेपुटेशन बना हुआ है या क्या व्यवहार बना हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका इनटेंजिबल एसेट्स, यानी गुडविल। क्लियर। तो अभी हम लोग समझते हैं फिक्स एसेट्स के बारे में और करेंट एसेट्स के बारे में। फिक्स एसेट्स क्या होता है, वैसा एसेट्स, वैसा संपत्ति जो लंबे समय तक के लिए यूज किया जाता है। वैसा एसेट्स, वैसा संपत्ति जो लंबे समय तक के लिए यूज किया जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स एसेट्स। ठीक है। करंट एसेट्स, वैसा एसेट्स जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है। जैसे फिक्स एसेट्स में समझिए लंबा समय के लिए यूज करते हैं हम लोग लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, है ना। बाइक, कार, ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म है, यानी इसको हम लोग लंबा समय तक के लिए यूज करते हैं या यूज में लाते हैं, वो क्या कहलाएगा, फिक्स एसेट्स। मतलब 1 साल से ज़्यादा अगर आप यूज कर रहे हैं किसी भी एसेट्स, किसी प्रोडक्ट को, वो आपका फिक्स एसेट्स कहलाता है। 1 साल का अंतर परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाएगा, करंट एसेट्स। जैसे पेन, कॉपी, है ना, कैश, डेटर, ये सब क्या है, करंट एसेट्स है, कुछ समय में ये परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स किसको बोलते हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिक्स एसेट्स वैसा एसेट्स जो लंबे समय तक के लिए यूज किया जाता है। करंट एसेट्स वैसा एसेट्स जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलेंगे हम लोग करंट एसेट्स, और जो लंबा समय के लिए यूज किया जाता है फिक्स एसेट्स। क्लियर। उसके बाद है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है, लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, है ना, मतलब कर्ज, ऋण, लोन,
उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज़, यानी जो हम लोग को चुकाना पड़ता है ना। एक समय के अनुसार हम लोग को चुकाना पड़ता है, जो भी हम लोग को टाइम पीरियड मिला है उस टाइम पीरियड के अनुसार हम लोग को चुकाना पड़ता है, वही क्या कहलाता है, लायबिलिटीज़। और लायबिलिटीज़ भी दो प्रकार के होते हैं, है ना, फिक्स लायबिलिटीज़ और करेंट लायबिलिटीज़। ठीक है, फिक्स लायबिलिटीज़ और करेंट लायबिलिटीज़। तो फिक्स लायबिलिटीज़ किसको बोलेंगे, वैसा लायबिलिटीज़ जो लंबे समय तक के लिए चुकाना पड़ता है, जैसे होम लोन, बिजनेस लोन, कार लोन। ये सब में क्या होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, इस तरह का लंबा लोन चलता है, यानी लंबा समय तक चुकाना पड़ता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स लायबिलिटीज़। वैसा लायबिलिटीज़ जो लंबे समय तक के लिए चुकाना पड़ता है उसको क्या बोलेंगे, फिक्स लायबिलिटीज़। वैसा लायबिलिटीज़ जो कम समय में चुका देते हैं वो क्या कहलाएगा, करेंट लायबिलिटीज़, है ना। जैसे फिक्स लायबिलिटीज़ में आपका आ गया होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन। और करेंट लायबिलिटीज़ में जो कि हम लोग कम समय में चुका देते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू, किसी दुकान से हम लोग सामान लिए हैं, उधार है, बाकी है, किसी से हम लोग कोई सामान लिए हैं जो कि 1 दिन 2 दिन में पेमेंट कर देना है, 1 महीना के अंदर पेमेंट कर देना है, तो वो सब क्या कहलाएगा, करेंट लायबिलिटीज़। क्लियर, इसमें समझ में आ गया। इतने सारे पॉइंट आप अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा सब समझिए। ठीक है, उसके बाद आगे आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, है ना। ठीक, थैंक यू।